कि खुदा हमें अपने सांस पाए हुए वचन को हमारी लाइफ के ऊपर खोल देता है, और ये वो खुदा का कलाम है जो हमारे बदलने का कारण है, और यही हमें छू कर चंगा करता है। जब खुदा का कलाम बोया जाता है तो बड़ी बड़ी बीमारियां और कठिन रास्ते भी हमारी ज़िंदगी को छोड़कर जाते हैं, और बड़ा बदलाव हम में और हमारी नस्लों में एंटर करता है। और खुदा जीवित गवाहियों को हमारे बीच में खड़ा करता है, जो और लोगों की ज़िंदगियों के भी बदलने का कारण बनती है। हालेलुया। खुदा से बोलो कि खुदा मुझे सुनने वाले अच्छे काम दे, मुझे समझने वाला दिल दे, मैं तेरी बातों को सुनूं और उनको अपने दिल में रखूं। मैं इस खाने को अच्छे से खाऊं जो तू अपनी रोटी को बांटेगा और मुझे शेयर करेगा। मैं इससे भर के जाऊं और मैं खाली कभी ना जाऊं। मैं सदा तेरे कलाम से भरा और भरी रहूं। मैं इसको कभी भूलूं नहीं, मैं सदा इसको याद करके चलूं। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। सभी अपनी बाइबल को खोलें और मेरे साथ निकालो गिनती की किताब और उसका 22वां बाब। हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं 10 आयत से पढ़ूंगी गिनती की किताब पुराने नामे में से, और उसका 22वां और 10 आयत से मैं पढ़ूंगी। सभी अपनी बाइबल पर देखिए। बल्कि हम इसको 9 आयत से पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि वो आपके बादशाह बल्क बिन सपूर ने मेरे पास कहलाव भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों को पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक है। बलाम ने सुबह को उठकर बल के उमरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बल्क से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। मैं इसकी 34 आयत से भी पढ़ूंगी, 36 आयत से। जब बल्क ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मुआब के शहर, उस शहर तक गया जो अर्नोन की सरहद पर उसकी हदूद की इंतहाई हिस्सा में वाक़या था। तब बल्क ने बलाम से कहा, क्या मैंने तेरी बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आला मुनसब पर मुमताज करूं? हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले, और ये वो टाइम था कि जब वो मुल्क कनान में दाखिल होने वाले थे, और कनान में दाखिल होने का समय आ चुका था उनकी लाइफ में, और उन्होंने एक बड़े लंबे सफ़र के बाद जो था वहाँ एंटर किया था। और लंबे अरसे में जो चल चल के जो खुदा की वाचा को पूरा कर कर के वो कनान तक पहुँचे, तो बाइबल कहती है कि उन्होंने मोआब के बाहर डेरे डाले। और मोआब का बादशाह जो था वो इस बात को देखकर इतनी जेलसी करने लगा कि वो जो कौम गुलामी से निकल कर आई है वो चूंटियों के समान जो है वो फैल गई है सारे इलाकों में,
और जहाँ देखो हमें इजरायली ही इजरायली नज़र आते हैं, और कहीं ज़मीन पर खाली जगह नहीं बची, बल्कि लोग जो हैं इजराइल के इतने ज़्यादा हैं, लाखों की भीड़ है कि ज़मीन सारी ढक गई है उनसे। तो लोग जो थे वो जेलसी करने लगे। मुआबी लोग वो थे, वो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि अब्राहम के ही रिश्तेदारों में से थे। और बाइबल कहती है कि अब्राहम का भतीजा लूत, जो कि उसके साथ उसके बाप के घर से निकला था और कनान में आया था उसके साथ, और बाद में खुदावंद की बात ना मानने की वजह से पाप में पड़ा, और उसकी बेटियों ने जो सोकर उससे वंश पैदा किया था वो था मुआब। और एक पाप में पैदा हुआ एक वंश था। तो जब एक पापी लोग आपका सामना करने के लिए आए, धर्मी लोगों का, तो वो पापी लोग जो हैं वो खुदा की कौमों के साथ रहना पसंद नहीं करते, या फिर उनको बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते। वो नहीं ये देख सकते कि आप गए तो गुलामी में थे 70 लोग, और वापस आप इतने लाखों की भीड़ आए हो, आपको तो गुलामी में मर जाना चाहिए था ईंटें डाल डाल के। लेकिन बाइबल कहती है कि ये खुदावंद की एक बड़ी योजना थी कि वो उनको गुलामी के घर में लेकर गया, और वहां पर खुदावंद ने उनको मजबूत किया। अगर खुदावंद ने मजबूत ही करना था तो वो उनको राजा और महाराजा की कुर्सी पर बिठा के करता, लेकिन ये खुदावंद का तरीका नहीं है मजबूत करने का। खुदावंद का तरीका एक कौम को अलग करके पवित्र करके और अपनी प्रजा होने के लिए सेपरेट रखने के लिए उसने उसको गुलामी में रखा। और उस गुलामी में रखा, फिरौन की गुलामी में, जहाँ पे कोई भी जो था खुदा का मानने वाला नहीं था। सब लोग जो थे वो बुतों की पूजा करने वाले, हाँ, और सितारों और सियारों को मानने वाले, और तरह के खुदाओं को मानने वाले थे। हाँ, वो फिरौन की ही मूर्तियां बना बना कर उनकी ही पूजा करते थे। तो बाइबल कहते इजरायली लोग वो थे जिनको किसी और खुदा की इबादत करने की इजाजत नहीं थी सिवाय अपने खुदा के, यानी यहोवा खुदा के। हालेलुया। जब इजरायली लोग उस मुआब देश के पास पहुंचे, उन्होंने अपने डेरे डाले, तो बादशाह जो थे वो दुखी होकर आए कि कैसे कौम जो है, इन्होंने बाकी कौमों को तो हराया, किसी से हारे नहीं, और इतने लोगों ने मारने आए और कम नहीं हुए, फिर भी बढ़ते गए। तो फिर एक प्लान किया कि ऐसे तो हम इनका अगर मुकाबला करने जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, ये कभी पकड़ में नहीं आएंगे। तो उनको मालूम था कि अगर कोई खुदावंद का बंदा अगर इनको लानत करे तो ये जरूर ही मारे जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि जब उन्होंने बलाम नबी को बहला भेजा कि तू हमारे पास आ और आकर इन लोगों के ऊपर लानत कर, तो खुदावंद ने बलाम से बोला कि तू जाएगा तो तू उन पे लानत नहीं करेगा, तुझे लानत करने के लिए अथॉरिटी नहीं, क्योंकि मैंने उनको क्या किया है, बरकत दी है। हालेलुया। वो इजरायली लोग वो थे जो अब्राहम की नस्ल थे। हालेलुया। वही अब्राहम की नस्ल जिस नस्ल के लिए खुदावन ने अब्राहम से बात की कि तू मेरे पीछे चल और मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानद और रेत के जमीन के जर्रों की मानद कर दूंगा। हालेलुया। और वो टाइम आ चुका था इजरायलियों का कि लोग देखकर प्रॉब्लम में, दुख में थे, जेलसी में थे कि रहे तो गुलामी में, और इतने बढ़ गए, इतने मजबूत हो गए, खाली एक ना फेथ रखने के बाद ही लोगों को फतह कर लेते, सिर्फ फेथ ही रखकर, कोई हथियार नहीं उठाते। अगर जंग करने जाते तो कोई कोई वेपन, कोई हथियार लेकर नहीं जाते, बल्कि प्रेयर करके जाते, और जिधर से प्रभु बोलता जाने को वो जाते और फतह करके आते। तो बहुत सारी कौमें डर चुकी थी इस बात से कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से रिहा होकर निकल कर जब आए तो वो हम सब कौमों को जो है हमारे ही मुल्कों से निकाल रहे हैं, जो हमने पाप कर करके बसाई है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो डेरे जो इजरायली लोगों ने डाले और मूसा ने जो उनके बीच में खैमा इज्तिमा लगाया, और वहां पे उन्होंने थैंक्स गिविंग की खुदावंद की हजूरी में कि प्रभु आज ये जो टाइम तू हमारी लाइफ में लेकर आया, इतने सालों के बाद, इतने लंबे सफर के बाद,
गुलामी से छूटने के बाद 430 साल के बाद और फिर 40 साल बियाबान में पैदल ही फिरने के बाद लेकर आया। तो वो तो थैंक्स गिविंग कर रहे थे और अपने डेरे डाल के उनमें बैठे थे कि प्रभु उनको दिखाए कि वो कंट्री जिसमें आप जाने वाले हो उसमें आपने भाइयों को संग रहना है और इन कौमों के जैसी हरकतें वहाँ उस मुल्क में नहीं करनी जहाँ तक मैं तुम्हें पाप में से निकाल निकाल कर लेकर आया हूँ। तो ये इजरायली लोग जो पाप करते थे खुदावंद उनको मारता था वबा से, बीमारी से, या फिर उनको मुल्क से या उस खित्ते से ही निकाल दिया जाता था, उस कौम में से ही अलग किया जाता था। तो बहुत सारे इजरायली लोग जो पाप करते रहे वो मरते रहे, खुदा उनके कहर में मरते रहे। और फिर जब वो लोग रह गए जो कनान में एंटर करने वाले थे, वो एक पवित्र कौम बन चुके थे। अब इतने पवित्र हो चुके थे कि प्रभु की बातों को सुन के उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके चलते थे और उनके बीच में कोई मरी और कोई वबा और कोई भूख नंग और कोई शर्मिंदगी नहीं रह गई थी। हालेलुया। क्योंकि जो बड़ा लाल समुंदर उन्होंने पार किया मूसा के द्वारा, हाँ, जो दो भाग हुआ समुंदर, तो बहुत सारी कौमों ने जिन जिन ने सुना उनके दिल बाइबल कहती कि ढल गए, वो दहल गए और डर गए पूरे, इवन के सुन्न हो गए इस खबर को सुनते ही। तो लोग इजरायलियों से डरने लगे थे कि कहीं ये हमें भी मार ना दे, क्योंकि इनका खुदा जो है वो इनकी प्रेयर को सुन के फौरन जवाब दे देता। तो ऐसा इजरायलियों की जिंदगी में हुआ जब वो बड़े बड़े उन कामों के बीच में से निकले और बड़ी बड़ी गवाहियां मूसा के द्वारा खुदा ने उन्हें खड़ी की और उनका विश्वास परखा गया और एक पवित्र कौम खुदा ने बनाकर उस कनान में लेकर गया। और फिर जब उसको नबी को बुलाता है, बल्क जो राजा है वो आपका, तो वो उसको कहता है कि तू आके लानत कर, क्योंकि ये लोग हमारे मारने से मरते नहीं, ये पकड़े नहीं जाते, अगर तू लानत करेगा तो फिर ये मरने लगेंगे, फिर हम इन पे कब्जा कर लेंगे, इन पे फतह कर लेंगे, तो अपने मुल्क में घुसने नहीं देंगे। तो बाइबल कहती है खुदा ने बलाम को बोला था कि तू जाएगा तो, लेकिन तू लानत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उनको बरकत दी है, मैं ही अपनी योजना के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर उठाकर लाया हूँ। हालेलुया। और बाइबल कहती कि जब 3 बार खुदा से प्रेयर की और तीनों बार खुदा ने कहा कि जो बात मैंने तुझे बोली वो ही तू करेगा, और तू अपनी नहीं जाके करेगा कि तू उन पे लानत करे, बल्कि तू उनको बरकत ही देगा। और तीनों बार जब वो गया और तीनों बार जब जगह बदली और प्रेयर की, मजबा बनाया, खुदा से पूछा, तो तीनों बार खुदा ने बरकत दी, क्योंकि प्रभु ने एक अब्राहम के वंश को जो था बरकत का वारिस ठहराया था, लानत का वारिस नहीं ठहराया। तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो उनको लानत कर सके, ना कोई प्रभु का दास, ना कोई गैर कौम का बंदा, ना कोई पापी बंदा, क्योंकि जहाँ पे प्रभु का आत्मा उनकी जिंदगियों में एंटर कर चुका था और जैसे पवित्र कर चुका था उनको अपनी इबादत के लिए और अपने संग चलने के लिए, जो वचन जो नियम उसने मूसा के द्वारा उनको दिए उन पे चलने के लिए वो लोग रेडी हो चुके थे। बाइबल कहती है कि इजरायली लोग किसी भी तरह से उनके सामने पकड़ में नहीं आए। वो ऐसा बड़ा मसा उनकी जिंदगियों के ऊपर और ऐसा बड़ा जलाल जो इजराइल के ऊपर ठहरा था, वो बड़ी परख में से निकाल के जो उनको लेकर गया था, उस काबिल हो चुके थे कि वो प्रभु के घर में उसकी इबादत उसी तरीके से कर सकते जैसे प्रभु चाहता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उन्होंने बहुत तरीके आजमाए कि किसी तरीके ये बड़ी भेंट ले ले हमारे से, हाँ, हम इसको ऊंचा किसी अथॉरिटी पे खड़ा कर दें और ये कोई ही बैड वर्ड बोल दे, लेकिन कोई बुरा वर्ड जो था वो बलाम के मुंह से इजराइल के लिए नहीं निकला, क्योंकि प्रभु ने उसके मुंह को सिर्फ ब्लेस करने के लिए ही खोला था। हालेलुया। लेकिन ऐसा होता जब एक बंदा दुनियादारी के बीच रहता होता तो उसको लगता कि चलो लोगों को भी खुश करना चाहिए, है ना, उनकी भी थोड़ी सुन लेनी चाहिए, खुदावंत ने तो जो कह दिया चलो वो तो हम कर ही रहे हैं, सेवा का पार्ट तो हम कर ही रहे हैं,
तो अगर लोगों के साथ, दुनिया के साथ भी नहीं चलेंगे तो कैसे हम उनको खुदावंद के बारे में बता भी पाएंगे। तो बलाम अंदर से तो खुदावंद से डर रहा था, उसको मालूम था कि मुझे डर में बने रहना है खुदावंद के सामने, क्योंकि अगर मैं खुदावंद की इतनी कौम को, बड़ी कौम को लानत दे दूंगा तो प्रभु तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उसका गजब तो फिर मेरे ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन लानत लानत तो उसने नहीं दी, लेकिन सलाह अच्छी जरूर दे दी। हाँ, खुदा के दुश्मनों को अच्छी सलाह दे दी। तो बाइबल कहती है इजरायली लोगों का ध्यान उन्होंने मुआबी औरतों की तरफ लगाया। जब मुआबी औरतों की तरफ लगाने लगे तो इजरायलियों के ऊपर खुदावंद का कहर भड़कने लगा और खुदावंद उनको मारने लगा। अब देखो, जब एक पवित्र कौम जो खुदावंद की है और खुदावंद के नाम से चलती है, जब वो खुदावंद के नियम को छोड़कर पाप में जाती है तो फिर प्रभु ही उनको मारता है और कोई उनको मारता नहीं। हालेलुया। प्रभु ही उनको मारने लगा क्योंकि वो पाप को पसंद नहीं करता और वो नहीं चाहता था कि इजरायली लोग जो है वो पाप करें, क्योंकि उनके बीच में ये नियम नहीं ठहराए थे कि तुम जो है पापी औरतों के साथ रहना या फिर उनके साथ व्यवहार करना, ये प्रभु ने नियम नहीं दिया था। तो बाइबल कहती कि इजरायली लोग मरने लगे और मूसा और हारून जो खैमा इज्तिमा में थे और वेट कर रहे थे प्रभु की बेस्ट प्लानिंग का, कि प्रभु अपने उस प्लान को जाहिर करे कि हमें आगे किन को लेकर जाना है, कनान में एंटर किन लोगों को करना है। बाइबल कहती जितने लोगों ने पाप किया उस समय, जब वो उस जगह पे रहने लगे, डेरे अपने डाल लिए कनान के बाहर ही, तो जितने लोग पाप करने लगे प्रभु ने उनके उनमें वबा भेजी और वो मरने लगे। जब वो मरने लगे तो सारी कौम में पाप फैला और वो कह लो कि पापी हो गए और वो उस मुल्क में जाने के लायक नहीं रहे। और फिर बाइबल कहती है कि प्रभु ने वेट कराया, उनको वहीं रहने दिया, उनको जाने नहीं दिया। मूसा को बोला कि तू उठ और इन लोगों में से जितने भी 20-20 साल के हैं मर्द, जितने भी 20 साल के हैं, 20 साल से बड़े नहीं, हाँ सिर्फ 20 इयर्स के जितने यंग लोग हैं उनको अलग कर। जो 20-20 साल के, जिन लोगों ने कनान में एंटर किया वो ही लोग थे जिन्होंने पाप नहीं किया था। हालेलुया। और जो शैतान के हाथों में नहीं पड़े। एक जो जो पाप है ना हमारे अंदर जो छुपा होता है और हम किसी भी चीज को कह लो कि मजा लेने के लिए करने लगते और अपना विश्वास खो बैठते खुदावंद के ऊपर से, आंखों देखे काम करने लगते, वो पाप प्रभु की प्लानिंग को बदलने का कारण बनता है। वो पाप हमें खुदावंद की हजूरी से जब निकाल देता है, शैतान का ये बड़ा प्लान होता है कि वो हमें खुदावंद की हजूरी से अलग करे, तो वो फिर गंदे काम कराता है, औरतों से, मर्दों से पाप कराता है, बॉडी के काम कराता है। जब बॉडी के काम करते तो फिर वो खुदावंद के हजूरी में खड़े होने के लायक भी नहीं होते। और यही हुआ इजरायलियों के साथ कि वो जितने भी लोग जिन्होंने पाप किया था उस पाप के लोगों के साथ मिल गए थे और उनके बुतों को भी पूजने लग गए। वो लोग कनान में नहीं गए। वो जो वादे का मूलक खुदावंद ने अब्राहम को बोला था कि मैं तेरी नस्ल को दूंगा, उस नस्ल में से वो वाले बच्चे ही, वो ही यंग लड़के, वो ही यंग लड़कियां उस इजराइल में यानी कनान में एंटर किए जिन्होंने पाप नहीं किया। हालेलुया। जो अपने बिल्कुल ब्लेसिंग के टाइम में हाँ वेट कर लिया, वो अच्छा था लेकिन पाप नहीं किया। वो अपनी ब्लेसिंग के टाइम में छोड़कर खुदावंद को और पाप करने नहीं चले गए, उन्होंने गलत तरह के काम नहीं किए। और बाइबल कहती है कि कोई श्राप उनकी लाइफ पे काम नहीं करने पाया, कोई दे नहीं पाया श्राप, श्राप तो नहीं दे पाया। कभी कभी कोई हमें, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें कोई श्राप नहीं दे सकता। बाइबल कहती कोई जो जादू टोना है वो हमारे ऊपर नहीं चलता। मैं इस वचन को भी पढ़ूंगी, आप अपनी बाइबल पर देखो।
मैं पढ़ूंगी 23 की 22 आयत से। यहाँ पर लिखा है, खुदा उनको मिस्र से निकाल कर ले आ रहा है, उनमें जंगली सांड की सी ताकत है, यकूब कर कोई अफसोस नहीं चलता। बाइबल क्या कहती है? यकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना इज़राइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, बल्कि यकूब और इस्राएल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। देख, ये ग्रुप शेरनी की तरह उठती है और शेर की माने तनकर खड़ी होती है। वो अब नहीं लेटने की जब तक शिकार ना खा ले और मकतूलों का खून ना पी ले। यानी कि बाइबल कहती है कि यकूब के घराने पर, इजराइलियों पर कोई अफसून, कोई जादू टूना नहीं चलता और कोई फाल उनके लिए निकाल भी नहीं सकता। लोग करेंगे प्लानिंग, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं होंगी। जब एक खुदा ने ब्लेसिंग ठहराई आपकी जिंदगी पर, वो तब तक आपकी लाइफ पे काम नहीं करेगा जब तक आप खुदा की हजूरी में सीरियस हो, जब आप प्रभु के वचन पे चलते हो, जब आप चर्च के साथ सीरियस रहते, जब आप प्रभु के वचन को इम्पोर्टेंट देते हो अपनी लाइफ से, उसको अपनी जिंदगी में एक बड़ा अटूट हिस्सा समझ के चलते हो और सिर्फ सुनने की हद तक टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि जब वचन को आप सुनते हो और आपको उसको अपने मन में लेते हो और आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, चलते हो उसके मुताबिक, वो आपकी जिंदगी में काम करने लगता है और जितनी बरकतें उस वचन में हैं वो सभी हमें फॉलो करने लगती हैं। आमीन। वो सब बरकतें जो हैं वो हमारी जिंदगी में काम करने लगती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं हमारी जिंदगी में। वो जो एक प्रेयर का पार्ट है कि दुआ कराने के बाद हम चंगे हो जाते हैं, वो परमानेंट ब्लेसिंग नहीं होती हमारी लाइफ में। परमानेंट ब्लेसिंग वो होती है जब आप वचन करते हो, फॉलो करते हो अपनी जिंदगी में, खुदा के कलाम पे चलते हो और आपकी जिंदगी से आपके श्राप टूटते हैं, बीमारियों के, प्रॉब्लम्स के, कर्जों के, पापों के श्राप भी टूटते हैं लाइफ से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इजरायलियों के अंदर ये विश्वास भर गया था कि हमने प्रभु को छोड़कर और कहीं इबादत करने नहीं जाना, और लोगों के पास और अन्य जगहों पे नहीं जाना, और मूर्तियों को पूजा नहीं करनी। लेकिन इंसान का फोकस हमेशा दिखने वाला खुदा रहा है, जो खुदा आंखों से नजर आए ना, वो वाला फोकस रहा है। और उस खुदा को लोगों ने अपनी जिंदगी में ज्यादा अहमियत नहीं दी जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन बाइबल कहते कि जब इजरायली लोगों को खुदा ने ब्लेस किया हुआ था और खुदा उनके लिए बिलाम से मिलने आता था, बात करने आता था और उसको बताता था कि नहीं, तूने मेरे लोगों को कर्ज नहीं करना क्योंकि मैंने उनको ब्लेस किया। तो बाइबल कहती कि वो कर्ज उनकी लाइफ में काम नहीं करने आया जो शैतान ने, जो पाप से रचा गया था। लेकिन जब वो खुद पाप करने लगे और वो उनके लिए एक जान के लिए फंदा बन गया, जब वो खुद पाप करने लगे प्रभु के वचन को तोड़कर, और फिर प्रभु ने उन लोगों को अलग किया, पवित्र लोगों से अलग किया कि बाकी लोग भी जो है इस वबा के अटैक के नीचे ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी खुद की हीलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती और वो दूसरों को चंगा करने की सलाहें देने लगते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तक हम उस पाप के ऊपर फतेह नहीं पाते, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते, लिखा गया हमारे लिए और जिसके ऊपर चलने के लिए प्रभु हमें रोज कहता है, उसको अपनी जिंदगी में नहीं लेते, वो हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। वो सुनी सुनाई बातें रह जाती हैं, वो टॉपिक्स रह जाते हैं, वो कहानियां रह जाती हैं, लेकिन उनका हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं होता। असर तब होता आप उन लोगों की लाइफ को विजिट करो जो रेगुलर चर्च में बने रहते हैं, उनकी लाइफ के छुटकारे, उनकी टेस्टिमनीज को देखो, जो सदा चर्च में आने के लिए कोई बहाना नहीं करते कि आज आप थके सा या आज आप लेट सा, हाँ आज कोई भी प्रॉब्लम, कोई बहाना क्रिएट नहीं करते।
उनको मालूम है, उनको प्रेम है प्रभु के घर से, और वो उस प्रेम के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। लेकिन वो वाले लोग जो मसले हल कराने वाली कौम है, वो बस प्रभु को भी एक कह लो कि एक दरबार, एक मजार वाला बाबा समझती कि जो मर्जी नंग दे हाथ लगा लिया, है ना। लेकिन वो चर्च में कभी नहीं आएंगे, और वो एक बीमारी जो छोड़ के जाती फिर उससे बड़ी आती लाइफ में और बनी रहती, वो उनकी लाइफ पे कंट्रोल करने लगती है। लेकिन जो लोग खुदा की हजूरी में बने रहते विश्वास के साथ, संडे और फ्राइडे चर्च में मीटिंग्स को अटेंड करते, वचन को सुनते, वर्शिप करते आके, वो इबादत करने को अपना टाइम वेस्ट करना नहीं समझते और इम्पोर्टेंट देते हैं खुदावंद के कलाम को, उनकी जिंदगी में वो बरकत है जो चर्च के ऊपर जो मसा होता है वो फॉलो करने लगता। हालेलुया। वो बरकतें उनकी लाइफ में एंटर करती है क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना अपनी बॉडी से समर्पण दिया और बैठे हैं खुदा के घर में। और एक वो जो विजिटर है, हाँ, क्या खुदावंत उस बाहर वाले से ज्यादा प्रेम रखेगा या जो उसके घर में बैठे रहते हैं उनसे प्रेम रखेगा? बताओ, प्रभु का पवित्र प्रेम जो है वो किनके साथ ज्यादा होगा? हाँ, जो सदा खुदा के घर में बने रहते हैं। हाँ, जो सिर्फ मसले हल कराने नहीं आते प्रभु के पास, उनको मालूम है कि हमारा खुदा जहाँ हमें चंगाई मिलती, जहाँ हमें जिंदगी जीने का पता मालूम होता है कि प्रभु के वचन पे चलना कैसे, वो वाले लोग जो विश्वास के साथ बने रहते और वो अपनी गवाहियों को भी बेस्ट लेते हैं अपनी लाइफ में, उनके छुटकारे बड़े होते। सब टाइम ऐसा होता है कि चर्च में लोग रेगुलर चर्च अटेंड कर रहे होते हैं और उनकी वो बीमारियां ऑटोमेटिकली उनको छोड़कर जा रही होती, जो सालों से दवाइयां खाने के बाद भी उनको छोड़कर नहीं जाती। हालेलुया। तो वो वाले लोग वो सदा खुदा के हाथ के नीचे बने रहते हैं। वो वाले लोग जो चर्च में ही बने रहते हैं, वो सदा प्रभु के अनुग्रह को लेते हैं अपनी लाइफ में, उसके फजल के नीचे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन वो वाले लोग जो चर्च कभी नहीं आते, वो संडे को भी काम पे चले जाते, वो खुदा के फजल के नीचे कभी नहीं होते, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू इस वचन को तोड़ेगा तो किसी बरकत का वारिस नहीं होगा। क्योंकि यही बाइबल कहती है कि संडे जो है वो प्रभु का है, और संडे हमने सारे कामों को छोड़कर बंद करके टोटली काम काज से छुट्टी करके ये दिन खुदावन को देना है। तो जब हमने वचन में लिखी ये बात पूरी नहीं की और हम चले गए कमाने के लिए और चीजें करने के लिए, तो उन लोगों की लाइफ को देखो जरा। फिर वो हफ्ते में एक ही दिन जाते ड्यूटी पे, बाकी दिन छुट्टी रहती उनकी। हाँ, जो संडे प्रभु को नहीं देते और काम को देते ना, फिर वो संडे शैतान लेता है, बाकी दिन आप वेले ही रहते हैं, वो 6 दिन फिर आवारा ही फिरते हैं। लेकिन अगर इस बात को, इस शैतान के अटैक को समझ जाए तो मुझे संडे प्रभु का जो है उसको देना है, ताकि बाकी दिन प्रभु मुझ पे अपनी दया बना के रखे। हालेलुया। लेकिन लोग उल्टा चलते, जब उल्टा चलते नहीं कामों बड़ा सी, हाँ, ਉਹ जिन्ने काम है ना धरती दे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ रोज उठ के सुबह, हाँ, और चर्च को जाने के लिए टाइम नहीं निकालते। चर्च जे आ ही जाइए तो सानू उठक बैठक ही लगी रहती और कभी ध्यान हमारा प्रभु की ओर नहीं लगता। वो कारण यही होता कि लोगों को इबादत करने की आदत नहीं होती, फिर वो चर्च में आके ऐसे होते जैसे किसी गलत जगह पे आ गए हों। हाँ, और शैतान कभी उनको प्रभु के घर में बना के नहीं रहने देता, वो बना नहीं रहने देता, वो उनको जंगल बियाबान में धकेलता है कि अपनी लाइफ में आवारा फिरे, बीमार रहे, है ना, अपनी बरकतों के लिए जूझते फिरे। लेकिन जो लोग अपना संडे जो है वो पवित्र करके खुदा उनको देते, वो वचन को पूरा करते। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। उनको और कोई काम नहीं, वो सब काम छोड़ के प्रभु की प्रेजेंस में होते। चलो, अगर फ्राइडे मिस करो वो भी प्रभु ने ठहराया, लेकिन अगर बाइबल में नहीं लिखा गया
तो और बात है। लेकिन जो लोग फ्राइडे भी अपना वचन पूरा करते कि प्रभु के साथ अपना प्रेम बढ़ा के करते, वो मोर देन ब्लेस होते हैं, उनसे भी बड़ी आशीषों में होते, संडे वालों से भी ज्यादा। ये संडे तो लकीर का फकीर हो गया ना, लेकिन हम संडे से भी कुछ ब्लेस करके, कुछ बेस्ट करके प्रभु को देते। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अगर आप ऐसा चलते हो, ऐसा पवित्रता से चलते हो, तो आपकी वो बरकतें जो शैतान चुराता है, ज्यादा समय नहीं रहने पाएगा आपकी लाइफ में। आमीन। वो लंबा टाइम चल नहीं पाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, उन हालातों को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको ब्लेस करने का इरादा जो रखा है, क्योंकि उसने आपको एक कौम ठहराया, एक पवित्र कौम ठहराया, इजराइलियों के जैसे अलग किया बाकी कौमों से, अपना इबादत का दिन हमें मुकर्रर करके दिया। और जब हम संडे खुदा की हजूरी में जुड़े रहते, बने रहते, वो हमारी गलतियों को दूर करता, सब तरह के बोझ हमारी जिंदगी को छोड़कर जाते, और सब तरह की लानतें, सब तरह के श्राप को प्रभु की हजूरी में ही आके टूटते। यंग लोग जितने स्ट्रगल कर रहे हैं पापों में, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कामों में, अब बढ़ नहीं पाते लंबे समय से, प्रभु प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरे हाथों को क्या किया है, बरकत वाला ठहराया है, कि तू इन हाथों को जिस काम में लगाएगा, वो काम चलेंगे, वो बंद नहीं होंगे। लेकिन वो हाथों में ब्लेसिंग काम कब करेगी? जब ये हाथ बोने वाले होंगे, जब ये हाथ बोने वाले होंगे, और ये खाली हाथों से आशीष नहीं मांगे। ये प्रभु का वचन एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पूरा होता हमारी लाइफ में, वो वचन से बाहर जाकर कुछ भी नहीं करता। ऐसा कोई काम नहीं जो प्रभु अपने वचन में लिखा और उससे बाहर कोई करता, जो वचन में लिखा वही हमारी लाइफ में पूरा करता। वो कहता जब तू इन हाथों से बोएगा और फिर तू काटेगा, और जितना तू बोएगा उतना ही तू काटेगा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग शर्मिंदगी बोते और वो अपनी शर्मिंदगी लाइफ में काटते। कुछ लोग पाप बोते प्रभु के घर में, वो पाप काटते। हाँ, कुछ लोग जेलसी बोते, वो जेलसी काटते। वो कभी अपना हृदय नरम करके प्रभु के घर में बनते नहीं। जब आप खुदा के घर में एक मन हो, एक कलीसिया हो, एक फैमिली हो, तो आपके बीच में कोई लड़ाइयाँ, कोई झगड़े, कोई ऊंच कोई नीच, हाँ, कोई किसी को टारगेट करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम सब प्रभु के सामने, उसके तख्त के सामने एक ही समान होंगे। वहां वो किसी फरिश्ते को नहीं कहता कि तू मेरा बेटा, तू मेरी गोदी में बैठ जा, या प्रभु ने किसी फरिश्ते को कहा। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है। वो हम है जिसको अपने राइट लेफ्ट बिठाना चाहता है। बेटों को ही लोग अपने साथ बिठाते, नौकरों को थोड़ी बिठाते। बताओ, तो वो एक ड्यूटी पर्सन है, वो ड्यूटी पर्सन है हेवन में, जितने भी फरिश्ते हैं। लेकिन आपकी ड्यूटी नहीं, आप बेटे हो खुदावन के, आप अधिकारी हो उन चीजों को जितनी खुदावन ने बनाई है। वो जो स्वर्ग में बनाई, वो जो धरती में बनाई, इस धरती के कामों को करने के भी आप अधिकारी हो। हालेलुया। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। तो अपनी लाइफ के लिए कुछ बेस्ट प्लान करें। अगर अपनी नस्ल को नहीं पढ़ा रहे, उनको अच्छा पढ़ाओ। ये जो मेहनत करते हो ना थक टूट के, वो वाली मेहनत अपने बच्चों पे सर्व करें और अच्छे जरिए ढूंढे उनके लिए। आप आज ये नस्ल मेहनत करोगे, अगली नस्ल आपको चमकती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आज आप अपनी नस्ल पे काम नहीं करोगे, उनको अपने ही जैसा बेवकूफ गधा, हाँ, या फिर चोर, या फिर कुछ और बना दोगे, दिहाड़ीदार ही बना दोगे, तो फिर वो बढ़ नहीं पाएगा। वो बढ़ना नहीं है। हाँ, बढ़ना वो है कि आप इन श्रापों को तोड़कर कुछ बेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, और उस सब के बीच में खुदा का हाथ आपकी लाइफ के ऊपर बना रहे। आमीन। आपको मालूम हो कि प्रभु ने मुझे चुना इस काम को करने के लिए। आपको पता ही हो कि जिस प्रभु ने मुझे भेजा इस धरती के ऊपर, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिस मन के साथ मैं प्रभु के घर में जुड़ा रहता हूँ,
बना रहता हूँ, बनी रहती, मैं क्यों बीमार रह सकता हूँ या क्यों बीमार रह सकती हूँ। हालेलुया। तो फिर थोड़ा अधिकार जताओ अपनी सेहत के ऊपर, उस शैतान को अधिकार से डांटो कि वो छोड़ के चला जाए, और रोज डांटो उसको अपनी लाइफ में, रोज उन मुश्किलों को डांटो अपनी प्रेयर में। आप प्रेयर नहीं रोज करते, शैतान खुला फिरता है। जिस दिन आपकी प्रेयर टूटती, शैतान उस दिन ज्यादा काम करता है, और वो रोज काम करता, प्लानिंग करता कि आप प्रेयर ना कर पाओ। जब आप बैठे रहते हो और चीजों में टाइम वेस्ट करते हो, नहीं जाते उसकी हजूरी में, नहीं बैठते, और इधर से प्रेयर भी करते, उधर से दूसरी चीजें दुनिया की भी करते, फिर दोनों चीजें साथ में हम नहीं चला सकते अपनी जिंदगी में। एक ही चीज को बेस्ट करके टाइम देना पड़ेगा। फिर ऐसी पवित्रता में जब आप जियोगे तो कोई आपका दुश्मन ऐसा होगा नहीं जो आपको श्राप देने पाए। जब आपका जीवन पवित्र होगा प्रभु के साथ और उसके वचन पे चल रहा होगा, तो शैतान कभी आपकी बरकतों को चुराने नहीं पाएगा जो आपके लिए खुदावंद ने डिसाइड की है। हालेलुया। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए कलीसिया। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को कहा था, जो तुझे बरकत देगा उसको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पे लानत करेगा उस पे मैं लानत करूंगा। और जब प्रभु लानत करेगा तो फिर कभी छूट नहीं पाएगा। इसीलिए बलाम को ये बात मालूम थी कि मैं प्रभु की कौम को, उस नस्ल को लानत नहीं दे सकता जिसको प्रभु ने ब्लेस किया, ऊंचा किया, और ऐसा ऊंचा किया कि अन्य जाति जितने पाप की पैदाइश थे वो सारे देख देख कर जेलसी कर रहे थे उस मार्वलस ब्लेसिंग को, कि इतने लंबे सफर से जब गुलामी से निकल कर आए तो सीधा ही प्रभु ने एक ब्लेस कंट्री कनान दे दिया उनको। हालेलुया। जब आप एक पाप में हो, एक प्रॉब्लम में हो, लंबा टाइम आप उसमें चल रहे हो, अपना विश्वास कभी मत छोड़ो, प्रभु की सेवा करनी कभी मत छोड़ो, और चर्च को अपनी लाइफ में वैल्यू दो, प्रभु के वचन को सबसे प्रथम वैल्यू दो। लेकिन जब जो लोग आज आपको पापी देखते या आपको निराशा में देखते, आपको गरीब देखते, आपको अनपढ़ देखते, वो फ्यूचर में जब प्रभु आपकी ब्लेसिंग में, आपके कनान में एंटर कराएगा ना, तो आपके दुश्मनों की आंखें देख के फटी की फटी रह जाएगी। आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम में से निकलकर प्रभु के साथ चलते रहे और पहुंच जाओगे कनान, फिर टूटेगा शैतान का मुंह जो आपका पीछा करता रहा। आमीन। हालेलुया। तो फिर जाना चाहते कनान में? बताओ, कनान में जाना चाहते? कनान मालूम है कौन था? हाँ, वो नूह का पोता था। हाँ, नूह का बड़ा पहलौठा था वो, उसके बेटे का पहलौठा बेटा, जिस बेटे ने पाप किया था ना, तो वो वंश तो ब्लेसिंग का था, बचाया गया था, लेकिन जब वो होश में आया और उसने कनान को श्रापित किया, और कनान क्योंकि बाप की तरफ से श्रापित था, और इसीलिए प्रभु ने वो कंट्री जो इतना ब्लेस था वो श्रापित लोगों से लेकर अपने लोगों को, अपनी प्रजा को दे दिया सदा के लिए, जो आज भी इजरायलियों के पास है और कोई छीन नहीं पाया। जिसको प्रभु ने ऊंचा कर दिया उसको कोई नीचा नहीं कर सकता। हालेलुया। और अगर आपको सच में प्रभु ने चुना है तो उसने आपको चुना है, आपको शैतान कभी नहीं गिरा सकता। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब वचन ऐसे प्रोफेटिक वर्ड होते, इधर बोला जा रहा है कि प्रभु तन ऊंचा करेगा, तो बंदा सोच रहा है या फिर एनजी चल रहा है, साइलेंट मोड ते लगा है, ਉਹਨੂੰ लगता है किसी गवांडी की, किसी मेरे पिछले की गल हो रही। मैं आपके साथ हूं कलीसिया, आप में एक एक पर्सन जो बैठा यहाँ पे, और अगर आप उसको रिसीव नहीं करते वर्ड को जो आ रहा है, आपके साथ वाला ले जाएगा, फिर तुसी बैठे रहे जी गोडे पीड़ लैके 10 साल तक एक ही कुर्सी पे। लेकिन अगर बढ़ना चाहते तो विश्वास के साथ उन वचनों को रिसीव करो अपने लिए।
मत देखो कि समा बीत गया, अभी समा बीता नहीं, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ आपकी ब्लेसिंग का। अभी तो वो टाइम आया है आपकी बरकतों के शुरू होने का। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से